राधे राधे ऑल। यस, आ गई हूँ मैं क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने की, जहाँ पे मैं चैप्टर 1 पहले ही भी पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट। आप जाके आप वीडियोस देख सकते हो। बात करें चैप्टर 2 की, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें आपके 3 मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर किसी भी उस पे से पूछ सकता है कि आपको मैथमेटिकल करना है, ग्राफिकल करना है या फिर कैलकुलस करना है। अब आपको ये देखना है कि आपको करना कौन सा है। जब अगर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको उस पर करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू क्या होती है, u प्लस ए बी, जो कि किस पे बेस्ड होती है, इनर्शिया पे बेस्ड होती है। सेकंड क्या होती है, ठीक है, सेकंड क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही होती है ना, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ज्ञात करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन ज्ञात करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको फर्स्ट इक्वेशन में निकालनी है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी है क्या है, वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली यू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन ले लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, फाइनल से आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम के लिए तो हम टी ही यूज करेंगे, पर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक वस्तु क्या हो जाएगा, एक वस्तु क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी टू माइनस, फाइनल वेलोसिटी माइनस टू इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टी को इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, टी को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, v ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ से अगर हम u को इधर पॉजिटिव करें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आया v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बहुत इजी है। सेकेंड इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है। अब देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी का कोई काम, एक्सेलरेशन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लो, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। क्या कर लो, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल और अपॉन में टू। तो मतलब क्या होगा, u प्लस वी अपॉन में टू। ये क्या हो जाएगा, v एवरेज आ जाएगा, ठीक है, v एवरेज है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने जस्ट निकाला u प्लस वी अपॉन में टू। अब अपन क्या करते हैं, अब उनको पता है कि वेलोसिटी अगर हमें v एवरेज है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे, क्या हो जाएगा, v एवरेज इंटू टी, v एवरेज इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट को जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन s से ली है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी s से शो करेंगे। x इक्वल्स टू क्या होगा, v एवरेज क्या निकाला, u प्लस v अपॉन में टू, u प्लस v अपॉन में टू इंटू क्या हो गया, t, ठीक है, इंटू क्या हो गया, t। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, u प्लस वी अपॉन में टू। तो इक्वेशन v में निकाला था v इक्वल्स टू यू प्लस आई टी ना, तो आप क्या करो, s इक्वल्स टू यू प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, u प्लस ए टी अपॉन में टू इंटू टू इंटू टी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, s इक्वल्स टू, अब देखो जो ऐड हो रहा है ना, ऐड कर दो, तो टू यू प्लस ए टी अपॉन में टू इंटू टी इंटू टी। इतना चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे टू क्या है, दोनों में है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू टू यू अपॉन में टू प्लस ए टी अपॉन में टी, और ठीक है, और टी से इसका मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। टी से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे तो टी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये टू से टू कैंसिल आउट तो हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अरे यस, हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था। आया समझ में, देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी सेकेंड इक्वेशन। अब बची है थर्ड इक्वेशन, सिर्फ क्या बची है, थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट हम क्या लेंगे, हमें देखो यहाँ पे क्या, देखो जैसे हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले एवरेज वेलोसिटी ली और फिर डिस्प्लेसमेंट में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम एक काम करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं।
तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे कैसे शो किया, ऐसे शो किया ना, तो अपन ऐसे ही लेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी लेंगे, सेम एवरेज वेलोसिटी वाली। हमने क्या लेते v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाए, अच्छा टी। अच्छा अब ये क्या करेंगे हम, t की जो वैल्यू है यहाँ से निकालेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। तो आप पुट कर देंगे यहाँ पे, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। अब अपन कुछ नहीं करेंगे तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू अपॉन ए। इतनी चीज समझ में आई, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम क्या करो, s इक्वल्स टू 2a को एज इट इज लिखो, और यहाँ पे देखो v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, v प्लस यू और v माइनस, और 2a यहाँ पे डिवाइड में है ना, इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ। तो क्या करोगे, यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 2a s हो जाएगा, यहाँ पे 2a s हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, v प्लस यू एंड v माइनस यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2as इक्वल्स टू क्या हो गया, v प्लस यू एंड v माइनस यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव में ना, इसको पॉजिटिव में कर दो, कुछ नहीं करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। यही तो अपन को प्रूव करनी थी, थर्ड इक्वेशन, बस कंप्लीट। इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकल मैथड इज कंप्लीटेड। और इसके बाद हमारा जो ग्राफिकल मेथड बहुत इजी, जैसे ये इजी वैसे वो इजी, और उसके बाद कैलकुलस मेथड। अगर हाँ आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो कैलकुलस नहीं, तो इसमें ना मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई है, एक शॉर्ट वीडियोस भी पड़ी हुई है, एक लॉन्ग वीडियो भी पड़ी। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वहां से आप जाके अच्छे समझ में आए। बाय द वे उसके बावजूद भी आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज मुझे एक बार मैसेज कमेंट करिएगा, मैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ, शॉर्ट नहीं बताया कर 5-6 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, जहाँ पे आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब बेसिक चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी। अभी बाद में हम एक काम करेंगे, पूरे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की एक अच्छी सी खासी क्लास ले लेंगे, जिससे आपको तकलीफें ना हो और आप बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ अपने फिजिक्स की डेरिवेशन को कंप्लीट करें। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे और